हेलो नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एवं अभिनंदन है। अब हम लोग बात करते हैं सीटेट के लिए एक बार फिर से नई श्रृंखला में लेके उपस्थित हुए हैं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। आओ प्रश्न देखते हैं क्या क्या हैं प्रश्न, क्या पेपर की दृष्टि से प्रश्न बन सकते हैं सीटेट के लिए एक ही श्रृंखला में सीटेट का सुपड़ा साफ। आओ देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। गद्यांश दिया गया, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को हमें चुनाव करना है। जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली है वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या और समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसका पूरी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया है उसके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई काम पूरा ना होने पर भी समय की दुहाई देते हैं। वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। अपनी अकर्मण्यता और आलस को वह अपने काम के कमी के बहाने छिपाते रहते हैं। कुछ लोगों को तो आक्रमण कर रहकर निठल्ले समय बिताना अच्छा लगता है। ऐसे लोग केवल बातूनी होते हैं। दुनिया में सफलतम व्यक्तियों ने सदैव कार्य व्यस्तता जीवन बिताया है। दुनिया में अथवा प्रकृति के हर वस्तु का मूल्य निश्चित है। समय बीत जाने के बाद कार्य फल नहीं होता है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है। ऑप्शन नंबर ए समय की दुहाई देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी समय की कीमत को समझना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी समय बर्बाद करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी समय के अनुसार काम करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यानी कि विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए समय की कीमत को समझना चाहिए। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दुनिया में सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए समय का दुरुपयोग। ऑप्शन नंबर बी समय को बर्बाद करना। ऑप्शन नंबर सी समय का सदुपयोग करना। ऑप्शन नंबर डी समय पर आराम करते रहना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी कि दुनिया के सफलतम व्यक्तियों का सफलता का रहस्य है समय का उन्होंने सदुपयोग किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर का कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छिपाते हैं। वे अपनी अकर्मण्यता व आलस दिखाते हैं, अपना निठल्लापन करते हैं, अपनी कमियां या अपना बातूनीपन। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी अकर्मण्यता और एवं आलस को छुपाते रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कार्य की किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए समय न आने पर। ऑप्शन नंबर बी समय कम होने पर। ऑप्शन नंबर सी समय बीत जाने पर। ऑप्शन नंबर डी समय अधिक होने पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, यानी समय बीत जाने पर कार्य की स्थिति में फल की कोई उम्मीद नहीं होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित यानी विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए समय सारणी का पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी समय का सदुपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सी आकर्मण्यता का पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी दृढ़ता का पालन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी समय सारणी का पालन करना चाहिए। यानी विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के समय समय सारणी का पालन करना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या का समय सारणी अथवा तालिका बनाकर समय का दृढ़ता पूर्वक से पालन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 अकर्मण्यता शब्द में मूल शब्द एवं उपसर्ग क्या होगा। अकर्मण्यता अकर्मण्य प्लस ता, आक प्लस कमंडिता, आक प्लस कर्मण्यता, अकर्म प्लस अंडिता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, आ प्लस कर्म अंडिता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अकर्मण्यता शब्द में मूल शब्द है कर्मण्यता एवं आ शब्द उपसर्ग का है। तो उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्दांश जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर नया अर्थ बनाए अथवा अर्थ को परिवर्तन कर दें उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व न होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध प्रकट कराते हैं। आप देखते हैं उप प्लस आहार उपहार, सम प्लस आहार संहार, प्रति प्लस आहार प्रतिहार इत्यादि शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सदुपयोग का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए सद प्लस उपयोग। ऑप्शन नंबर बी सदु प्लस उपयोग।
ऑप्शन नंबर सी सत प्लस उपयोग, सदा प्लस उपयोग। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी सत प्लस उपयोग, यानी कि सदुपयोग का सही संधि विच्छेद होता है सत प्लस उपयोग। इसमें व्यंजन संधि है। जब किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर से होता है तो स्वर या व्यंजन से होता है तो व्यंजन में आने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। नियम: किसी वर्ग के पहले वर्ण का, चा, टा, ता, पा का मोल या मेल किसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण या राव, ला, वा या स्वर से हो तो का गा, चा का चा और दा का ता और पा का बा हो जाता है। जैसे जगत प्लस आनंद तो हो जाएगा जगदानंद। जैसे दिक प्लस श्रम, दिक प्लस भ्रम तो दिग्भ्रम। सत प्लस वाणी तो हो जाएगा सतवाणी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, देखते हैं। दृढ़ता का समानार्थी शब्द नहीं है, अटल नहीं है, अडिग नहीं है, स्थापित नहीं, अस्थिरता नहीं है। आओ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, यानी दृढ़ता का समानार्थी अस्थिरता नहीं है, जबकि अटल, स्थायित्व, अडिग, स्थिरता, मजबूती, दृढ़ता के समानार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सही शब्द होगा प्रकृति होगा, प्रकृति है, प्राकृतिक है, प्रकृति है, यानी दिए गए सभी एक जैसे ही हैं तो शुद्ध शब्द क्या है? प्रकृति है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में फिर एक दिया गया है निर्देश है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ले चल नाविक मझधार मुझे, दे दे बस अब पतवार मुझे, इन लहरों के टकराने पर आता रहे रहकर प्यार मुझे, मत रोक मुझे भयभीत न कर मैं सदा कटीली राह चल, मेरे पथ के पतझारों में ही नव नूतन मधुमास फला, मैं हूँ अबाध अविराम अथक बंधन मुझको स्वीकार नहीं, मैं नहीं अरे ऐसा राही जो बेबस ना मन मार चला, दोनों ही ओर निमंत्रण इस प्यार मुझे उस पार मुझे, रंगीन विजय सी लगती है संघर्षों में हर हार मुझे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दिया है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। राही नाविक से आग्रह क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए लहरों से बचाने के लिए ले चलें। ऑप्शन नंबर बी बेबस सा मन मार कर चलने दे। ऑप्शन नंबर सी मझधार में ले जाकर पतवार थमा दे। ऑप्शन नंबर डी मन का राजा बना दे। ऑप्शन नंबर ए सी इज द करेक्ट, यानी मझधार में ले जाकर पतवार थमा दे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, रंगीन विजय सी लगती है संघर्षों में हर हार मुझे का आशय कवि को लड़ने में सजा मिल आता है। ऑप्शन नंबर बी वह विजय को रंगीन मानता है। ऑप्शन नंबर सी वह हार को घबरा जाता है। ऑप्शन नंबर डी वह हार से घबराता नहीं। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर विपल्लों का सागर भी कवि को पराजित क्यों नहीं कर सकता? ऑप्शन नंबर ए वह सदैव संघर्ष करता कभी हार नहीं मानता, उसे बंधन स्वीकार है, उसे लहरों से टकराने पर क्रोध आता है, वह मनमानी करना चाहता। ऑप्शन नंबर ए उससे वह सदैव संघर्ष करता है और कभी हार नहीं मानता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 सागर का पर्यायवाची क्या है? मधुबास है, पतवार है, विलुप्त है या परावार है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी परावार जो है सागर का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है पतवार किसे कहते हैं? तलवार को जिससे नाव चलाई जाती है, लाठी को जो पत्तों से बना होता है, पतवार उसे कहते हैं जिससे नाव चलाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है अविराम का विलोम क्या है? लगातार है, विराम है, अवितर है, अनवरत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यानी अविराम का विराम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है पठन के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। ऑप्शन नंबर ए प्रभाव के साथ पढ़ना, ऊंचे स्वर व स्पष्ट स्वर रूप से पठन, पाठ्य सामग्री से अर्थ निकालना। ऑप्शन नंबर डी पाठन के समय विराम चिन्हों और स्तर शैली का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट, यानी पाठ्य सामग्री से अर्थ निकालना। अगला क्वेश्चन है सार्वभौमिक व्याकरण
पदावली नाम चॉम्स्की द्वारा दी गई सार्वभौमिक व्याकरण है? ऑप्शन नंबर ए सभी के द्वारा सर्वत्र अनुसरित बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह और लोगों द्वारा आसानी से पहचाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सभी प्रकृति भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है। ऑप्शन नंबर सी सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए आधारभूत अग्रवर्ती व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ऑप्शन है सार्वभौमिक रूप से मानवीय कार्य अभ्यास हैं जिन्हें समय के साथ व्याकरण के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यानी प्रकृति भाषा सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर चित्र एवं अन्य प्रकार की पठन सामग्रियों का प्रदर्शन किस ऊंचाई पर करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए उन्हें सुरक्षित रखने और फटने से बचाने के लिए इस प्रकार ऊंचाई पर रखना चाहिए जहां शिक्षार्थी ना पहुंच सकें। ऑप्शन नंबर बी इस सुविधाजनक ऊंचाई पर होने चाहिए जहां शिक्षार्थी उन्हें छू सकें और पढ़ सकें। ऑप्शन नंबर सी कक्षा के बाहर बुलेटिन बोर्ड पर लगाने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी पुस्तकालय में लगाने चाहिए जहां शिक्षार्थी और सामग्री खोज सकें। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, इस सुविधाजनक ऊंचाई पर होने चाहिए जहां शिक्षार्थी उन्हें छू सकें और पढ़ सकें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बुनियादी साक्षरता एवं गणित एक मिशन सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व विद्यालय से ही अंग्रेजी भाषा लागू करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी नियमित रूप से कक्षा परीक्षण आयोजित कर आकलन को बलमित्र बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी उन भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए जिनसे शिक्षार्थी परिचित हैं। ऑप्शन नंबर डी निर्देश का माध्यम बदलकर अंग्रेजी माध्यम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, उन भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी परिचित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है गीतिका बिहार में रहती है, वह अपने पिता के साथ दिल्ली आई है और आपकी कक्षा में पढ़ने लगी है। वह मैथिली भाषा बोलती है, आप उससे सहपाठियों के साथ घुलने मिलने के लिए कहेंगे और अब तक जो कक्षा में हुए उन्हें जानने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आप उससे अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे, उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृत करेंगे जिससे कि वह नई स्थिति को सहज महसूस कर सके। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए चित्रकारी, ऑप्शन नंबर बी कार्यपटक वर्कशीट, ऑप्शन नंबर सी कक्षा में हुई चर्चा, ऑप्शन नंबर डी फोटोग्राफ। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट, यानी कक्षा में हुई चर्चा पोर्टफोलियो में नहीं रखी जाती है। अगला देखते हैं देखो क्या क्या नहीं रखा जाता है। निम्नलिखित में से कक्षा में हुई चर्चा पोर्टफोलियो में नहीं रखा जाता है। पोर्टफोलियो में विद्यार्थियों की मूलभूत जानकारियां अंतर्गत बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे विद्यार्थी का नाम, कक्षा एवं वर्ग, पाठशाला का नाम, जन्म तिथि, दाखिल खारिज, जाति, आधार कार्ड नंबर, समग्र आईडी एवं फोटोग्राफ। अगला क्वेश्चन है एक अच्छे में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु थीम को उभरने मिलकर कार्य करते हैं। अनुच्छेद, प्रारूप, संपादन, पैराफ्रेज। तो हो जाएगा इसका क्या प्रारूप होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद, यानी कि एक अच्छे अनुच्छेद में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु थीम में उभरने से मिलकर कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पठन का कौन सा तरीका पंक्ति दर पंक्ति से संकेत देता है? विस्तृत पठन, स्वपठन, गहन पठन और निर्देश पठन। तो हो जाएगा गहन पठन। ऑप्शन नंबर डी सी इज द करेक्ट आंसर है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए एक खेल कक्ष के रूप में जिसमें कई झुनझुने व खिलौने हैं। ऑप्शन नंबर बी कक्षा में पठन कोना है। ऑप्शन नंबर सी कक्षा में प्रतिदर्श बच्चों का कार्य, चार्ट, पोस्टर, कविताएं आदि हैं। ऑप्शन नंबर डी कक्षा में ऐसा स्थान जहां विद्यार्थियों की कापियां कक्षा में प्रदत्त कार्य और गृह कार्य में रखा जाए। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट, यानी कि कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का कार्य, चार्ट, पोस्टर और कविताओं आदि में है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाषा अधिगम के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाता है विद्यार्थियों की। ऑप्शन नंबर ए व्याकरणिक नियम सीखने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी पाठ्य पुस्तक के पठन में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी कविता और कलात्मक कहानियां लिखने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भाषा के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा में होना चाहिए क्योंकि यह दूसरे विषयों को समझने में मदद करता है। अध्यापक के लिए बच्चों की भाषा अवधारणाएं समझना आसान है क्योंकि सभी अध्यापक बहुभाषी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी विद्यालय में मातृभाषा में पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि पढ़ाई दूसरे माध्यमों में भी होना देना चाहिए। इससे कक्षा को बहुभाषी बनाने में मदद मिलेगी और विद्यार्थियों को कक्षा प्रयोग में लाई जाई भाषा में निपुणता आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, यानी भाषा के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा में होनी चाहिए क्योंकि दूसरे विषय को समझने में मदद करता है। मातृभाषा बच्चों का परिचय घर परिवेश से ही शुरू हो जाता है। इस भाषा से बातचीत करने और चीज़ों को समझाने की क्षमता के साथ बच्चे विद्यालय में दाखिल होते हैं। अगर उनकी क्षमता का इस्तेमाल पढ़ाई के माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव करके किया जाए तो सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? सामाजिक अंतःक्रिया का, मदद एवं सहारा देने का, निकट विकास का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भाषा अर्जन का वाइगोत्स्की के पद के सांस्कृतिक क्रिया संबंध से सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है ध्वनि ग्रामिक स्वनिम जागरूकता किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ध्वनि ग्राम और चित्रग्राम के मध्य स्थापित करने की योग्यता होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बच्चे भाषा की बारीकियों की पहचान कर लेते हैं और उन्हें समझ जाते हैं जब वे अध्यापक के बारीकी से अवलोकन करते हैं। बुलेटिन बोर्ड से को सजाने और मुद्रित समृद्ध प्रेस करने में सजग भाग लेते हैं। एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों को संकलन करते हैं। वयस्क मदद स्व पठन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी बच्चे भाषा की बारीकियों को पहचान लेते हैं और उसे समझ जाते हैं जब एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों में संलग्न रहते हैं। भाषा के साथ संलग्न का अर्थ होता है जो भाषा से संबंधित है उसे शिक्षार्थी और शिक्षक मिलकर व्याकरण के नियमों पर कार्य करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि भाषा के साथ संलग्नता का अर्थ शिक्षार्थियों के उद्देश्य के लिए भाषा का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भाषा अधिगम के बारे में सही क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक भाषा में निपुणता का विकास दूसरी भाषाओं के विकास से विवादित होता करता है। ऑप्शन नंबर बी विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबंधता से होता है। ऑप्शन नंबर सी भाषा मातृभाषा निपुणता दूसरी भाषा से सीखने में कठिनाई उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर डी लंबी अवधि में मातृभाषा के माध्यम से अधिगम होने से दूसरी भाषाओं को सीखने के लिए समय नहीं बचाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन है, यानी विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबंधिता से होता है। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली श्रृंखला में।